ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को जंग इतनी ज्यादा भारी पड़ गई है कि अभी ठीक से एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि अमेरिका के हथियारों का जखीरा खत्म होना शुरू हो गया है। अमेरिकी मीडिया CNN ने बताया कि यूएस और इजराइल के पास एक हफ्ते में मिसाइलों और इंटरसेप्टर की कमी हो जाएगी। यानी ईरान को नक्शे से मिटाने की बात करने वाले अमेरिका इजराइल अभी से जंग में पस्त पड़ते नजर आ रहे हैं। उधर ईरान जख्मी शेर की तरह से घायल होने के बावजूद मजबूती से डटकर अमेरिका इजराइल से लोहा ले रहा है। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने सख्त वार्निंग दी है कि अभी तो ईरान को अपने सबसे एडवांस हथियार का इस्तेमाल करना बाकी है। अमेरिका के जरिए मिडिल ईस्ट में इतनी खतरनाक मिलिट्री उतारने के बाद ईरान की जगह कोई और देश होता तो पहले ही स्ट्राइक में घुटने टेक देता। जिस हिसाब से ईरान पर इतने बड़े हमले हो रहे हैं, कोई और होता तो अब तक शायद अमेरिका इजराइल से झुककर डील कर चुका होता। मगर ईरान तो लगातार एक के बाद एक ऐसा पलटवार कर रहा है कि अमेरिका इजराइल के खेमे में जबरदस्त खलबली मच गई है। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल समेत कई अरब देशों में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डे इस वक्त धू धू कर जल रहे हैं। हवा से भी तेज ईरान की खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें मिडिल ईस्ट के हर मुल्क में दंदनाती हुई घुस रही हैं और इजराइल समेत कई अरब देशों के इंटरसेप्टर ईरानी मिसाइल और ड्रोनों को रोक पाने में फेल हो चुके हैं। ईरानी मिसाइलों को रोकने में ज्यादा मिसाइल पावर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से अब अमेरिकी इजरायली खेमों में असले हथियारों की कमी होने लगी है, जिसका खुलासा अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में हुआ है। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मीडिया CNN ने बताया कि ईरान पर चल रहे अमेरिकी इजरायली हमले के बीच यूएस को जरूरी मिसाइल स्टॉक की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल और SM-3 इंटरसेप्टर शामिल हैं। यूएस के एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि वाशिंगटन को अगले 24 घंटों में जंग बढ़ने की उम्मीद है और अमेरिकी मिसाइल और इंटरसेप्टर का रिजर्व कम हो रहा है। अफसर ने आगे कहा कि हमलों के शुरुआती दौर में ईरानी डिफेंस को कमजोर करने में कामयाबी मिली है, मगर ईरान की तरफ से हो रहे मुसलसल रिटेलिएशन की वजह से जंग बहुत भारी पड़ रही है। साथ ही पेंटागन को भी पैट्रियट मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस के साथ पिछले 4 सालों की लड़ाई में स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया है। इन बातों से ये मतलब निकलकर सामने आता है कि अमेरिका इजराइल जिस कॉन्फिडेंस से जंग में उतरे थे, ईरान ने उनके सारे कॉन्फिडेंस पर पानी फेर दिया। वहीं अमेरिका इजराइल में मिसाइल और इंटरसेप्टर की कमी को लेकर ईरान की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी हुई है। अल-मयादीन की खबर के मुताबिक ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जंग के बीच बड़ा बयान दिया है कि ईरान इतना बेवकूफ नहीं कि शुरुआती जंग में ही अपने सारे हथियारों का तमाशा दुनिया को दिखा दे। अभी तो ईरान के पास ऐसे बहुत से खतरनाक हथियार बाकी हैं जिनसे अमेरिका इजराइल को दहलाना है। ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के असिस्टेंट ब्रिगेडियर जनरल रजा ने कहा कि जैसे ऐसे जंग आगे बढ़ेगी, ईरानी एडवांस वेपन सिस्टम की तैनाती धीरे धीरे की जाएगी कि ईरान अपने दुश्मनों की उम्मीद से कहीं ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि दुश्मन घुटनों पर आ जाए।